IRSOD, इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस, मतलब भारतीय रेलवे आयामों का शेड्यूल, आयामों की अनुसूची, आयामों की अनुसूची, अनुसूची बोल सकते हैं इसको, भारतीय रेलवे। तो इसका चैप्टर नंबर शेड्यूल फर्स्ट में ये दे रखा स्टैंडर्ड डायमेंशंस, मतलब जनरली इसमें स्टैंडर्ड डायमेंशंस दे रखा कि ब्लॉक सेक्शन में ट्रैक से ट्रैक की दूरी, इसके बारे में दे रखा है। ठीक, जैसे पिछले लेक्चर में देखा था कि अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इंडेक्स थी, शेड्यूल फर्स्ट में इतने सारे चैप्टर, शेड्यूल सेकंड में ये अपेंडिक्स है और फिर डायग्राम्स है। ठीक है, तो शेड्यूल फर्स्ट में अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे जनरल। ठीक है, तो ये जो मैन्यूल है IRSOD, आयामों की अनुसूची, तो ये भाई साहब इसमें हिंदी में तो है नहीं, तो इसको अपन को इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। मैं ज़्यादातर वर्ड हिंदी के ही यूज लूँगा इसके अंदर। ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें वो पढ़ेंगे अपन। तो जो ये शेड्यूल फर्स्ट में जो मतलब जो डायमेंशंस है, इसके अंदर आयाम है, मतलब दूरी है जो, तो वो दो टाइप में डिवाइड कर रखी है। एक तो एग्जिस्टिंग वर्क और एक न्यू वर्क। अब एग्जिस्टिंग वर्क मतलब जो 2004 पहले से हो रखे हैं, उसमें कितनी दूरी नए हैं जो 2004 के बाद में हो। मतलब जैसे कोई ट्रैक बिछाया है 2004 से पहले, तो उनमें दोनों ट्रैकों के बीच की दूरी अलग थी, और 2004 के बाद जो ट्रैक के बीच की दूरी अलग थी। तो ये न्यू वर्क में आ जाएगा। न्यू वर्क के लिए अलग होगा दूरी, और एग्जिस्टिंग वर्क के लिए अलग होगी। ठीक है, लेकिन इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि लेकिन अगर कोई नया पॉइंट एंड क्रॉसिंग डाल रहे हैं, कोई नई साइडिंग डाल रहे हैं, तो उसको अपन नए काम में नहीं गिने, मतलब उसको नए काम में नहीं बताएंगे कि ये नया काम है, उसमें वही अपन दूरियां रख सकते हैं। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अगर जैसे दो ट्रैक, इस ट्रैक से इस ट्रैक के बीच की दूरी होती है 5300 मिलीमीटर में होती है, मतलब इतनी मिनिमम रखनी पड़ती है, 5300 रखनी पड़ती है। अगर इससे कम ज़्यादा करनी है तो अपन को CRS की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, थ्रू रेलवे बोर्ड। तो ये 3 पैराग्राफ हो गए। अब ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बाद में स्पेसिंग ऑफ ट्रैक, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें मिनिमम डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ऑफ स्टेट ट्रैक, जो स्टेट ट्रैक होता है, जैसे ये एक ट्रैक जा रहा है, ये दोनों लाइन है मतलब, और एक ये ट्रैक जा रहा है, ये अप हो गया और ये डाउन हो गया। ठीक है, इसके इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, जैसे ये इस ट्रैक के बीच सेंट्रल लाइन है, मतलब बीच में दोनों को आधा आधा में डिवाइड कर दिया, और ये इस ट्रैक को आधा आधा डिवाइड कर दिया, तो ये दूरी दे रखी है 5300 नए काम के लिए। ठीक है, और पुराने काम जो जैसे पुराने पीछे में, तो उनमें ये दूरी होती थी 4265 4265 मतलब पहले ये दूरी होती थी कि इतनी मिनिमम दूरी रखनी पड़ेगी। अगर दूसरा ट्रैक आप बिछा रहे तो इस ट्रैक से इसकी दूरी, सेंट्रल लाइन से दूरी, जो बीच की दूरी होगी वो 4265 होनी ज़रूरी होती थी। ठीक है, ये जैसे इसमें डायग्राम में दे रखा है 4265, ये ट्रैक की सेंट्रल लाइन है, ये रेल है, ये भी रेल है, तो ये बीच की दूरी पहले होती थी 4265 और अब होती है 5300। ठीक है, तो ये मिनिमम रखनी पड़ती है। ठीक है, ये दे रखा है इसके अंदर फॉर एग्जिस्टिंग वर्क, जो पहले के काम होते थे उनके लिए दे रखा है 4265, और फॉर न्यू वर्क एडिशन टू एग्जिस्टिंग वर्क, तो ये हो गया 5300। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब सेकंड, जैसे कर्व होता है, नहीं एक्स्ट्रा क्लियरेंस, जैसे जहाँ पे कर्व होता है उनके लिए अधिक थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब डिस्टेंस रखनी पड़ती है, तो ये इसके लिए अपेंडिक्स देखना पड़ेगा जो कि आगे है। और टनल, रोड ओवर ब्रिज थ्रू, ये
इसमें भी अलग होती है स्पेसिंग, तो ये आइटम नंबर 13 में अपन देखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व मतलब 10 डिग्री से ज़्यादा का कर्व अपन इंडियन रेलवे में नहीं बिछाते हैं। 10 डिग्री मतलब 175 मीटर, ये मीटर में दूरी है, ठीक है। 175 मीटर त्रिज्या से कम त्रिज्या का अपन कोई भी गोलाई नहीं बिछाई जाती इसके अंदर, ठीक है, भारतीय रेल में। तो ये डिग्री और रेडियस का ये रिलेशन होता है, डिग्री इक्वल टू 1750 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो 10 इसमें रख देंगे तो रेडियस 10 इसमें रख देंगे तो रेडियस 175 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब ब्रिज में ये तो इम्पोर्टेंट, ये इसमें इम्पोर्टेंट नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता, मतलब थोड़ा लेंथ दिए तो नहीं आएगा। तो मिनिमम क्लियरेंस ऑफ चक्रेल फॉर ए कर्व, चक्रेल कर्व पे जो चक्रेल क्लियरेंस होता है वो 44 mm होता है, और ये जो लेवल क्रॉसिंग पे होता है ये तो सबको पता है 51 से 57 होता है, ठीक है। अब मिनिमम डेप्थ ऑफ स्पेस फॉर व्हील फ्लैंज फ्रॉम रेल लेवल, जैसे ये मेन लाइन की एक सिंगल रेल, ठीक है, और ये चक्का जा रहा है इसके ऊपर, ये ऐसे चक्का थोड़ा नीचे होता है ना, तो ये चक्का, तो ये दूरी ये इतना मिनिमम इसके पास क्लियरेंस कितना होना चाहिए, वो है 38 mm, ठीक है। फिर आता है मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक टू एनी स्ट्रक्चर फ्रॉम रेल लेवल टू 305 mm। अब ये भी इम्पोर्टेंट ही है, जैसे ये हो गया, ये रेल लेवल है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हो गया, नए काम के लिए मैं बताता हूँ आपको, 1905, ये रेल लेवल से 1905 दूरी तक कोई स्ट्रक्चर मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, कोई बिल्डिंग कुछ नहीं होना चाहिए, और ऊपर 305 mm तक, मतलब ये रेल लेवल से 1905 mm दूर गए, यहाँ तक कोई मतलब कुछ भी बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी बना हुआ नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है। फिर इससे ऊपर गए तो भी 1905, फिर और ऊपर गए तो भी 1905, फिर और ऊपर गए तो 305 mm तक कुछ भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, फॉर डिस्टेंस 1905 mm तक, ठीक है। पहले ये होता था 1675 और अब हो गया 1905, ठीक है। अब ये मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, तो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। अब इसमें से भी नहीं आएगा, इसमें से भी नहीं आएगा, मतलब कम है, संभावना कम है, ओके। अब इसमें ये अगर इनमें से आएगा तो भी, अगर आप इसको रट के जाओगे तो भी रटना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको छोड़ना ही सही है। जो मेन जो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के वो अपन पढ़ लेते हैं। ये देखिए मैक्सिमम, ये ट्रॉली रिफ्यूज है, सेफ्टी रिफ्यूज़, तो मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मीटर होती है, एक मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम, कम से कम 100 मीटर पर, 100 मीटर से कम दूरी पर नहीं रखा जाता है। और मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रॉली घर होते हैं उसके बारे में बताएं, जैसे एक ट्रॉली से दूसरी ट्रॉली की दूरी 100 मीटर तो होनी चाहिए, 100 मीटर से कम की दूरी पर ट्रॉली घर नहीं बनाया जाता है। अब ये मैक्सिमम कितना, 100 मीटर तो मिनिमम हो गया, कितनी दूरी तक मैक्सिमम कितनी दूरी पे ले जा सकते हैं, मतलब ब्रिज पे जिसका स्पैन 100 मीटर है तो वहाँ पे तो 100 मीटर होगी, और अगर 100 मीटर से ज़्यादा है उसका स्पैन मतलब उसकी, जैसे ये ब्रिज है तो इसके नीचे से
कितनी चौड़ाई में नदी है या नाला है जो भी है, तो उसके हिसाब से ये जो ट्रॉली घर बनाया जाता है। तो ये इसमें तो हो गया 100 मीटर, और इस पे ईच पेयर पे जैसे जो कोई सपोर्टेड होता है उस पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 15 पॉइंट हो गए, इसके पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में।